कम्युनिस्ट की पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम रही, मार्क्सिस्ट। सीपीएम को 40,000 से अधिक वोट मिले, कांग्रेस तीसरे पोजीशन पर और टीएमसी चौथे पोजीशन पर। इसका मतलब है कि सीपीएम वहां गेन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो सिंडिकेट है, जो सिंडिकेट टूट करके आया था तृणमूल कांग्रेस में, वो सिंडिकेट अगर वापस लौटेगा तो कहां लौटेगा? उसके लिए मुफीद जगह क्या होगी? मुफीद जगह होगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में तो वो लौट सकती है वो सिंडिकेट, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं लौट सकती है, क्योंकि कांग्रेस में उनको लगता है कि कांग्रेस तो सदाशयता के साथ काम करेगी, हमें छूट नहीं देगी। लेकिन वहां तो मुसलमानों के साथ जो कोलैबोरेशन है कम्युनिस्टों का, वो कोलैबोरेशन आगे बढ़ सकता है। और उस जो कोलैबोरेशन उन्होंने किया था ममता बनर्जी के साथ, वो कोलैबोरेशन जब ब्रेक कर गया, वहां अब कमाई का कोई साधन नहीं बचा है। ऐसी परिस्थिति में वो कोलैबोरेशन को और समर्थन कौन दे सकता है? तो कम्युनिस्ट दे सकता है। और कम्युनिस्ट का कोलैबोरेशन पूरे देश में है। इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट के साथ कम्युनिस्ट का एक, आप समझिए कि चोली दामन का संबंध है। यह रिश्ता टूट नहीं सकता है, और यह ग्लोबल रिश्ता है। भारत में उसकी समझिए कि प्रयोगशाला है, और ये इस प्रयोगशाला तो पेरियार साहब भी कर रहे थे तमिलनाडु में। तो वो कम्युनिस्टों की प्रयोगशाला एक बार फिर से पल्लवित पुष्पित हो सकती है बंगाल में। और वो कैसे होगा? वही सिंडिकेट जो टर्न होकर के टीएमसी में आई थी, वही सिंडिकेट अब उनका दामन छोड़ करके चली जाएगी कम्युनिस्टों के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी का जो लोकल एमएलए है या लोकल जो संगठन है, वो संगठन किसी भी सूरत में ममता बनर्जी के साथ नहीं जाना चाहता। राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी के पास अब कोई चारा नहीं है राहुल को नेता मानने के अलावा। तो मन ही मन तो राहुल गांधी खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सभी छत्रप को निपटा दिया और हमारा स्लेट क्लीन हो गया है। वैसे भी ममता बनर्जी एजिंग है, 70+ हो गई है। अब वो मारक क्षमता नहीं है, वो संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, जाए तो जाए कहां। इसलिए ममता बनर्जी, आप ये मान के चलिए, आने वाले दिनों में सड़क पर दिखेंगी तो सही, लेकिन एक असहाय नेत्री के रूप में दिखेंगी। उनके साथ जितनी ताकत थी वो ताकत क्षीण हो चुकी है। ऊपर से जहांगीर खान जैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और जहांगीर खान पर्दे के पीछे से सारी जानकारी, सारे लूपहोल्स सरकार को बता रही है। शाहजहां शेख जेल से सरकार को बता रहे हैं सारी जानकारी। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी मिली है उसके हिसाब से शाहजहां शेख अब एक एक राज खोल रहा है अपने इलाके का। उसको तो छोड़ दीजिए, अभी जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने वाले भी दे रहे हैं कुछ इनपुट्स। तृणमूल कांग्रेस का छोटा काउंसिलर हो, बड़ा काउंसिलर हो, छोटा एमएलए हो, बड़ा एमएलए हो, छोटा सांसद हो, बड़ा सांसद हो, चुपके चुपके सारे करप्शन के इंफॉर्मेशन शुभेंदु अधिकारी को पहुंचाए। और शुभेंदु अधिकारी को इस करप्शन की सूचना लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो तृणमूल कांग्रेस को सर से लेकर बाल तक जानते हैं, नस नस जानते हैं शुभेंदु अधिकारी। कहां कहां इन्होंने पाप का घड़ा भरा है, कहां उस पाप के घड़े को फोड़ना है, यह सब जानकारी शुभेंदु अधिकारी को है। तो शुभेंदु अधिकारी अभी शांति से बैठे नहीं हैं, लेकिन उनकी ये इच्छा जरूर होगी, टूट करके विधायक बीजेपी में ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस टूट जाए, खत्म हो जाए, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के हाथ से चली जाए, ये शुभेंदु इंश्योर करेंगे। और जो नेत्री उनकी काफी करीब थी, डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार, आज काकोली घोष दस्तीदार तृणमूल कांग्रेस के जड़ में मट्ठा डाल रही है। और अब शायद ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जिसको आप सोच रही हैं कि पैरासाइट हैं, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम उनको
दूध की मक्खी की तरह उठा करके फेंक देंगे और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ऐसा नहीं है। काकोली घोष दस्तकार बहुत बड़ा खेल कर रही है मित्रों, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेल, और अंदर अंदर कर रही है। वो अभी जो 50 विधायक होटल में मिले हैं और ये बागी जिनको निष्कासित किया गया है, उनकी मुलाकात में काकोली घोष दस्तीदार की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि काकोली घोष दस्तीकार खुले रूप में शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रही हैं, खुले रूप में। उनको पूछा गया बकरीद के मौके पर, तो उन्होंने कहा कि यह कानून 1950 से है जो अभी सरकार ने लागू किया है, यह कानून को लागू होना चाहिए, किसी भी सूरत में इस कानून को लागू होना चाहिए। काकोली घोष दस्तीकार अब पीछे नहीं हट रही है, काकोली घोष दस्तीकार सीधा सीधा अटैक कर रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से सभी विधायकों को पर्सनली फोन कर रही हैं, पर्सनली, और ये इंश्योर कर रही हैं कि ये जो तृणमूल कांग्रेस का फूल का निशान है, ये कैसे ममता और अभिषेक के हाथ से छीना जाए। काकोली घोष दस्तीदार ने जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख दी। क्यों? क्योंकि काकोली घोष दस्तीदार एक सीनियर नेता है, 4 बार की सांसद है, और जो बाकी विधायक हैं उसमें कुछ तो सीनियर हैं लेकिन कुछ नए भी हैं। बहुत ज्यादा सीटिंग एमएलए के इन्होंने इस बार टिकट काट दिए थे, तो उसमें बहुत सारे नए एमएलए भी जीत करके आए हैं। वो सारे लोग काकोली घोष दस्तीदार को एक प्रकार से अपना नेता तो नहीं लेकिन एक बड़ी बहन के रूप में उनको इज्जत करते हैं। हमारे पास जो सूचना है उसमें शुभेंदु अधिकारी काकोली घोष दस्तीदार के माध्यम से ये सारा प्रयोग करवा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब समित दा भले ही कहें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का तृणमूली कांग्रेसीकरण नहीं होने देंगे, वो अलग विषय है, वो लेंगे नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये उनको घुटनों पर लाएंगे। पहले अभी वो खड़े हैं, उनको तोड़ेंगे, उनको बिना शर्त कहेंगे अगर आ सकते हो तो आ जाओ, और अभी कोई आवश्यकता है नहीं तुम्हारे आने की, तुम अपना पार्टी बनाना चाहते हो तो पार्टी बना लो। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि एक कंट्रोल्ड अपोजिशन रहे, इंस्टेड ऑफ कम्युनिस्ट और कांग्रेस। ये जो नया तृणमूल है ये बीजेपी को सूट करेगा। खेल बड़ा तगड़ा चल रहा है। राजनीतिक शतरंज, राजनीति की विषाद शतरंज की जो विषाद बिछी है ना पश्चिम बंगाल में, वो बड़ा अद्भुत है। बीजेपी चाहती है कि वो एमएलए हमारे साथ नहीं आए, वो नया तृणमूल कांग्रेस बनकर के हमसे फाइट करे, मुकाबला करे, ताकि लोग जो तृणमूल से निराश होंगे, जो मेरी तरफ नहीं आ सकते हैं, वो कहीं कम्युनिस्ट की तरफ ना चला जाए और वो कहीं कांग्रेस में न चले जाए। इसीलिए वो एक सेफ पैसेज बना रहे हैं। गेम बड़ा तगड़ा है और ये आनंद फानंद में हो रहा है। ये पहले से कोई ऐसी रणनीति नहीं थी। जिस दिन काकोली घोष दस्तीदार को इन्होंने हटाया चीफ व्हिप के पोस्ट से, उस दिन भूमिका बननी शुरू हुई, और उसके बाद जब फर्जी सिग्नेचर करवाया उस दिन और भूमिका बन गई। और जब इन्होंने 2 विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया, रतिव्रत बंदोपाध्याय को और संदीपन साहा को, उस दिन तो समझिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। अब फिल्मांकन था, फिल्मांकन हो गया, 50 विधायक मिल लिए। अब मिल लिए तो उनको कहा गया कि भाई हमारे अंदर आने की जरूरत नहीं है, अपना फूल लेके आओ। तो उन्होंने खत लिख दिया स्पीकर को। अब स्पीकर देखेंगे कि अगर इनके पास 50 से अधिक की संख्या है तो वो कह देंगे कि हाँ भैया ये फूल आपका हो गया। और जब फूल आपका हो गया तो असली तृणमूल कांग्रेस हो गया रतिव्रत बंदोपाध्याय गुट का। अब रतिव्रत बंदोपाध्याय गुट कितना मजबूती से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की जो मूल तृणमूल कांग्रेस है उसको कितनी मजबूती से और कितने दिनों में ये करार कर दे, कह दे, घोषित करवा दे कि ये असली तृणमूल कांग्रेस नहीं है, असली तृणमूल कांग्रेस हम हैं। जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता होगी कि नहीं होगी, ये देखने वाली बात है। जाहिर है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें मदद करेगी स्वीकार्यता के लिए, क्योंकि जो बेस है, वोट बेस है, वो कम्युनिस्ट की तरफ ना खिसके और वो ना ही कांग्रेस की तरफ खिसके। ये तृणमूल कांग्रेस उनके सामने एक कमजोर तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सूट करेगा। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति कई फोल्ड होगी और हर एक डेवलपमेंट पे हम आपको बताएंगे कि क्यों कम्युनिस्ट वहां पर दोबारा पनप नहीं पाएगी
और क्यों कांग्रेस के लिए अभी और दूर की कौड़ी है, और जो नई तृणमूल कांग्रेस है उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच में बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी के हाथ से मूल भी गया, फूल भी गया, निशान भी गया, पहचान भी गई। ममता और अभिषेक कहीं के नहीं रहे, ठाकरे से भी बदतर हालात में पहुंच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।